सो लार्ज कैप एनबीएफसीज एंड मिड कैप एनबीएफसीज का एनालिसिस हमने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम स्मॉल कैप एनबीएफसीज कंपनीज का एनालिसिस करेंगे। सो बेसिकली 3 कंपनीज हैं स्मॉल कैप स्पेस में एनबीएफसी में जिसका इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, मास फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज। सो ये तीनों ही कंपनी जो है वो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में आती है। एंड इनका Q1 का नंबर देखेंगे उससे पहले हम बिजनेस मॉडल थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे कि ये तीनों कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, इनका जो प्रेजेंस है वो पैन इंडिया कह सकते हैं हम, बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है इस कंपनी का। मेजॉरिटी ऑफ लोन जो है इनके वो अभी भी 5 स्टेट से आते हैं। महाराष्ट्र है, उसमें तमिलनाडु है, पौंडीचेरी है, बिहार है, यूपी है। सो इन 5 स्टेट से करीब 70% इनका लोन इन 5 स्टेट से आता है। एक टाइम पे ये जो कॉन्सेंट्रेशन था इन 5 स्टेट्स का वो 80% था, यानी 80% लोन सिर्फ इन 5 स्टेट से आता था। बट कंपनी ने पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी अच्छे से अपने प्रेजेंस को डाइवर्सिफाइड किया है। एंड नॉर्थ साइड में इन्होंने ब्रांचेस ओपन किए हैं, दैन सेंट्रल साइड में इन्होंने अपने ब्रांचेस ओपन किए हैं, जिसकी वजह से ये कॉन्सेंट्रेशन अब कम होकर के 70% आ गया है। लोन की अगर हम बात करें तो एज वी नो, क्योंकि ये माइक्रो फाइनेंसिंग सेगमेंट में है, तो उनका मेजर प्रोडक्ट ही माइक्रो फाइनेंस है। देन अगर हम लास्ट 2 साल की बात करें तो इस कंपनी ने बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ लोन ग्रोथ। सो हर एक पैरामीटर पे इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। एंड ऑल्दो अगर हम Q1 की बात करते हैं पर्टिकुलर, सो कंपेयर टू Q4 थोड़ा सी एसेट क्वालिटी इनकी ख़राब हुई है। एनपीए के नंबर स्लाइटली बढ़ गए हैं, बट उसका जो मेजर रीज़न था वो बिकॉज ऑफ फ्लड जो आया Q1 में बहुत सारे स्टेट्स में, उसकी वजह से फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के जो कस्टमर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई, जिसकी वजह से वो टाइमली अपने लोन को रीपे नहीं कर पाए। एंड एनपीए के नंबर फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के बढ़ गए Q1 में। ऑल्दो कंपनी का कहना है कि वो अपने कस्टमर्स के साथ लगातार टच में हैं, इन्वॉल्व हैं, एंड आने वाले क्वार्टर्स में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो उनका एनपीए का नंबर है, एसेट क्वालिटी है, वो इम्प्रूव हो जाएगी। देन कमिंग टू मास फाइनेंशियल सर्विसेज, सो मास फाइनेंशियल सर्विसेज बेसिकली सिमिलर टू फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, एक माइक्रो फाइनेंसिंग सेगमेंट में ही है। बट इनके जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो है एमएसएमई, एसएमई लोन, 2 व्हीलर लोन, एंड एक इनकी सब्सिडरी है मास रूरल हाउसिंग फाइनेंस करके, जो हाउसिंग लोन देती है रूरल एरियाज़ में। इसके अलावा कंपनी ने पिछले 1-1.5 साल में जो पर्सनल लोन है उसको भी लॉन्च किया है। ऑल्दो अब वो सिर्फ 4 से 5% है वो टोटल लोन बुक का, बट उसमें मार्जिन्स काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं इस कंपनी को। इनका प्रेजेंस अगर हम देखें तो सिर्फ 7 स्टेट्स में है ये, जिसमें छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गुजरात है जहाँ से इनका ओरिजिन है, महाराष्ट्र है, दिल्ली एनसीआर है। सो इन स्टेट्स में मेजरली ये प्रेजेंट है। धीरे धीरे अपने ब्रांचेस को ये बढ़ाते जा रहे हैं। Q1 की बात करें तो बहुत ही अच्छा नंबर रहा है। एंड मास फाइनेंशियल का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं पिछले 15-20 सालों का, सो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है। लोन ग्रोथ 30% से भी ज़्यादा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 30% से ज़्यादा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एसेट क्वालिटी, क्योंकि ये माइक्रो फाइनेंसिंग सेगमेंट में है जहाँ पर रिस्क सबसे ज़्यादा होता है एक लेंडर के लिए, बट वहाँ पे भी इन्होंने अपनी एसेट क्वालिटी को ओवर द ईयर्स मेंटेन करके रखा है। चाहे हम कोई भी क्राइसिस ले लें, जिसमें 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो, जीएसटी क्राइसिस हो, आईएलएफएस क्राइसिस हो, या कोविड का क्राइसिस हो, इन सारे ही क्राइसिस में मास फाइनेंशियल का जो जीएनपीए का नंबर है, एनपीए का नंबर है, वो कभी भी 5% से ज़्यादा नहीं गया। अगर हम उसको कंपेयर करें इंडिया के टॉप जो बहुत ही बड़े बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक एक्सिस बैंक हो या आईसीआईसीआई बैंक हो, इवन इनका एनपीए का नंबर भी 6%, 7% तक गया था एक टाइम पे, जहाँ पे इनकी एसेट क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी इन क्राइसिस में। सो मास फाइनेंशियल एक बहुत ही कंजर्वेटिव लेंडर है और अपनी एसेट क्वालिटी को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखी है इस कंपनी ने ओवर द ईयर्स। देन कमिंग टू द अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज, सो अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज भी माइक्रो फाइनेंसिंग में है। 83% लोन जो है इनका वो माइक्रो फाइनेंस है, 14% ये एमएसएमई, एसएमई लोन देते हैं, एंड 3% इनकी 2 व्हीलर लोन की बुक है। 2 व्हीलर लोन जो है वो 3% कंट्रीब्यूट करता है। अरमान फाइनेंशियल ने पिछले 2 साल में बहुत ही ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट दिखाई है पोस्ट कोविड। एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड इस कंपनी का ये है कि इन्होंने किसी भी क्राइसिस में आज तक लॉस रिपोर्ट नहीं किया है। बहुत ही छोटी कंपनी है ये, सिर्फ 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, बट आज तक इन्होंने कभी भी किसी भी क्राइसिस की वजह से लॉस रिपोर्ट नहीं किया है अपना किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। एसेट क्वालिटी इनकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है, हार्डली 0.2% का एनपीए का नंबर है इनका करेंटली।
और Q4 से कंपेयर करें इसको और ज़्यादा इम्प्रूव हुआ ये। प्रॉफिट ग्रोथ भी इनकी लगातार इम्प्रूव हुई है। सो अरमान फाइनेंशियल एक और कंपनी है जो लगातार अच्छा परफॉर्म करती जा रही है माइक्रो फाइनेंसिंग सेक्टर में। देन इन तीनों का अगर हम Q1 का नंबर देखें तो ओवरऑल तीनों के नंबर्स अच्छे हैं। जस्ट फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का एसेट क्वालिटी थोड़ा सा खराब हुआ है, जो रीज़न हमने डिस्कस किया उसकी वजह से। एंड उनका एक्सपेक्टेशन है मैनेजमेंट का कि आने वाले टाइम में वो एसेट क्वालिटी उनकी इम्प्रूव होगी। अगर हम नंबर्स एक बार देखें तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का लोन बुक ग्रोथ 30% की रही है इस क्वार्टर में, मास फाइनेंशियल की 25% रही है, अरमान फाइनेंशियल की 54% रही है। सो बिकॉज अरमान फाइनेंशियल का अगर हम साइज़ भी देखें तो वो सिर्फ 2000 करोड़ का है कंपेयर टू अदर 2 कंपनीज जिनका लोन बुक का साइज़ 8000 9000 करोड़ है। दैट्स द मेन रीज़न कि उनकी क्योंकि बेस छोटा है तो ग्रोथ भी हमें बहुत ज़्यादा दिख रही है। देन कमिंग टू प्रॉफिट ग्रोथ, सो प्रॉफिट ग्रोथ फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की 62% है, मास फाइनेंशियल सर्विसेज की 24% है एंड अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए ये नंबर 154% है। सो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज की, क्योंकि वो बहुत ही हाई रिस्क सेगमेंट में डील करते हैं कंपेयर टू मास फाइनेंशियल सर्विसेज। दैट्स वाई उनके अगर हम यील्ड भी देखें जो वो इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करते हैं वो करीब 24-26% के आसपास है। एंड उनकी रिकवरी भी काफ़ी अच्छी हुई है, जो पुराने उनके NPA के लोन थे। दैट्स द मेन रीज़न उनका प्रॉफिट ग्रोथ हमें इतना ज़्यादा दिख रहा है। सो आउटलुक की बात करें तो क्योंकि माइक्रो फाइनेंस पूरा का पूरा सेक्टर अगले 2-3 साल में एक्सपेक्टेड है कि पूरा सेक्टर 20-25% की ग्रोथ कंटिन्यूसली रिपोर्ट करता रहेगा। एंड ये तीनों प्लेयर बहुत ही अच्छे परफॉर्मर है, टॉप परफॉर्मर है MFI सेगमेंट में। सो वी कैन ईजिली एक्सपेक्ट, और मैनेजमेंट का भी यही कहना है, अगर हम फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का देखें तो उनका मैनेजमेंट का कहना है कि जो इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट है उसके आसपास ही हमारी लोन बुक की ग्रोथ रहेगी। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि 25% की ग्रोथ रेट फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस बहुत ईजिली अभी भी अचीव कर रहे हैं, आगे भी इसको मेंटेन कर सकता है। मास फाइनेंशियल सर्विसेज इन तीनों कंपनीज में सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव है, जो हमने डिस्कस किया। सो वो कभी भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली लोन नहीं देते हैं, अपने कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं, वो रिस्क असेस करते हैं बहुत अच्छे तरीके से एंड देन वो टेक्निकली लोन आगे देते हैं। सो उन्होंने जो लोन गाइडेंस है वो काफ़ी टाइम से अपनी 20 से 25% मेंटेन करके रखी है एंड कंपनी उसको अचीव भी करती जा रही है हर क्वार्टर में। एंड दे स्टिल गाइडेड कि 20-25% वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे। कमिंग टू द अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज, सो क्योंकि ये एक छोटी कंपनी है एंड इनका जो लोन बुक है वो बहुत ही छोटा है, सो दे आर टारगेटिंग 35-40% ग्रोथ रेट एंड अभी तक हम देख रहे हैं उसको बहुत ईजिली कंपनी सरपास भी करते जा रही है। सो वी कैन ईजिली एक्सपेक्ट कि कंपनी इस ग्रोथ रेट को आने वाले टाइम में भी मेंटेन करके रखेगी। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि NBFC में आप ग्रोथ तो दिखा रहे हो अभी करेंटली, बट हाउ वुड यू जज, आप एज एन इन्वेस्टर आप कैसे एनालाइज कर सकते हो कि ये ग्रोथ रेट जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करके रखेगी या कंपनी के मार्जिन्स को इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा। या कौन सा लेंडर ज़्यादा एफिशिएंट है। तो उसके लिए ROE एंड ROA जो ये 2 नंबर है जो हम ट्रैक करते हैं। ROE अगर हम देखें तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का 18 से 20% है एंड ये कंपनी की गाइडेंस है कि उसको ये मेंटेन करके रखेंगे। ROE भी उनका 5% के आसपास है। मास फाइनेंशियल की ROE अगर हम देखें तो 15% के ROE है, इम्प्रूव हुई है ये पिछले कुछ क्वार्टर से। ROA इनका 2.5% के आसपास है। देन अरमान फाइनेंशियल का ROE अगर हम देखें तो 35% की ROE आई है उनके Q1 में एंड ROA उनका 7% से भी ज़्यादा है। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि जो ROE उनकी अभी 30% प्लस है वो इस क्वार्टर में भी 20% इस ईयर में भी FY24 में 20% प्लस उसको मेंटेन करके रखेंगे। सो बिकॉज मास फाइनेंशियल जो वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव लेंडर है तो उनकी ROA थोड़ी सी कम है कंपेयर टू अदर 2 लेंडर्स। अरमान फाइनेंशियल फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस एग्रेसिव कंपनी है, हाई ग्रोथ हाई रिस्क वाले सेगमेंट में वो डील करते हैं। सो उनका जो ROA नंबर है वो बहुत ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू मास फाइनेंशियल सर्विसेज। एज एन इन्वेस्टर अगर मुझे हाई ग्रोथ की तरफ जाना है विद एन एफिशिएंट लेंडर तो आई वुड गो फॉर अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज और मे बी फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। बट एट द सेम टाइम मास फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो मुझे ग्रोथ के साथ साथ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी दे रहा है। तो तीनों ही कंपनी बहुत अच्छी है एंड बहुत ईजिली आने वाले टाइम में 25-30% की ग्रोथ रेट ये मेंटेन कर सकती है अगले 3 से 4 साल के अंदर। सो ये ओवरऑल एनालिसिस हमने किया है NBFC सेक्टर का, जिसमें हमने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों सेगमेंट को डिस्कस किया। एंड आने वाले वीडियोस में जो बाकी के सेक्टर्स पेंडिंग है उनका हम एनालिसिस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस से रिलेटेड या कंपनी स्पेसिफिक
कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।